वेलकम मित्रों, इस फोटो में 6 टन के लोड को 2 स्लिंग्स के द्वारा लिफ्ट किया जा रहा है। प्रत्येक स्लिंग की लंबाई 6 फीट है। लोड से हुक की ऊंचाई 4 फीट है। तो हमें पता करना है कि प्रत्येक हर एक स्लिंग पर कितना लोड आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मित्रों, यदि आप लिफ्टिंग शिफ्टिंग क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सवाल का जवाब हम लोग 2 फार्मूला की सहायता से निकालेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चले मित्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरली देखा जाए तो हमें स्लिंग की सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी पता ही रहती है जब भी हम किसी स्लिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वे स्लिंग की कैपेसिटी उस स्लिंग के ऊपर लिखी हुई रहती है, जैसा कि हम लोग फोटो में देख रहे हैं। लेकिन जब आप 2 स्लिंग का इस्तेमाल किसी लोड को उठाने के लिए करते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि 90 डिग्री एंगल में जब किसी लोड को 2 स्लिंग उठा रहे हैं तो उस वक्त उसकी हाईएस्ट कैपेसिटी की होती है। लेकिन जब उसी लोड को उस 2 स्लिंग्स के जरिए 45 डिग्री में अगर उठा रहे हैं तो उस टाइम उसकी कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। और फिर हम उसका अगर डिग्री चेंज करते हैं, यानी कि 30 डिग्री में उस स्लिंग को लगाते हैं, तो उसकी जो कैपेसिटी है मित्रों और भी ज्यादा कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एंगल कम होते जाता है वैसे वैसे स्लिंग्स की कैपेसिटी जो है वो कम होती जाती है। तो उस दौरान हमें ये पता होना चाहिए कि उस स्लिंग की लोड कैपेसिटी कितनी है। उस कंडीशन में ये हमें पता होना चाहिए मित्रों। तो इस कंडीशन में स्लिंग की लोड कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए कुछ बातें हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जिस स्लिंग का हम लोड उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उस स्लिंग का वर्टिकल सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी कितना है, वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए मित्रों कि जिस लोड को हम उठा रहे हैं उस लोड की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि उसका वेट कितना है, यह भी हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जिस स्लिंग का हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी वेट को उठाने के लिए, तो उस स्लिंग की कितनी लेंथ है वो भी हमें पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि जहाँ पर स्लिंग को हुक किया गया है वहाँ से लेकर उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोड तक जाएगा तो वहाँ का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, यानी कि उसकी जो हाइट है वो कितनी है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अर्थात हमें 4 बातें पता होना चाहिए। सबसे पहला है वर्टिकल से वर्कलोड कैपेसिटी एट 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री में किसी स्लिंग के जरिए आप अगर वेट उठाते हैं तो उस स्लिंग की कितनी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी है। फिर उसके बाद है वेट, यानी कि लोड का कितना वेट है वो हमें पता होना ही चाहिए। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि उस स्लिंग की कितनी लेंथ है वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद उस लोड से उस हुक तक कितनी हाइट है वो हमें पता होना चाहिए। जब हमें ये 4 बातें पता हो जाएगी मित्रों, तब हम इजीली उस स्लिंग के ऊपर कितनी लोड कैपेसिटी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जब आपको स्लिंग लोड कैपेसिटी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको 2 फार्मूला पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्लिंग से आप उस वेट को उठा रहे हैं उस स्लिंग की लेंथ कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसको आपको डिवाइड करना है एच से। एच यानी कि
हाइट, ये जो हाइट है यह वर्टिकल डिस्टेंस होता है लोड से लेकर हुक तक का, और फिर उसका जो रिजल्ट आता है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है जो वेट है उसका हाफ करके, यानी कि 10,000 kg, तो उसका हाफ हो जाएगा 5,000 kg, और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा मित्रों वो रहेगा कि हर स्लिंग के ऊपर कितनी लोड कैपेसिटी है, यानी कि उसके ऊपर कितना फोर्स है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके जरिए समझते हैं कि ये जो स्लिंग की लोड कैपेसिटी है यानी कि उसके ऊपर कितना फोर्स है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसीडर करते हैं मित्रों कि हमारे पास एक लोड है जिसका वेट है 6 टन यानी कि 6 टन, और उस लोड को हम 2 स्लिंग के जरिए उठा रहे हैं और हर एक स्लिंग की जो लेंथ है वो है 6 फीट, और फिर जो लोड है वहां से लेकर उस हुक तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है यानी कि जो हाइट है उसको मान लेते हैं 4 फीट। अब इस कंडीशन में हमें कैलकुलेट करना है कि हर एक स्लिंग के ऊपर कितनी लोड कैपेसिटी है। जैसे कि इससे पहले हमने देखा था फार्मूला नंबर 1 जो था लेंथ डिवाइडेड बाई एच यानी कि हाइट, तो यहाँ पर लेंथ जो है वो है 6 फीट डिवाइडेड बाई हाइट, हाइट यहाँ पर है 4 फीट, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1.5 फीट। इस प्रकार हमने ये फर्स्ट फार्मूला का यूज करके इसकी वैल्यू निकाली है। अब हमें सेकंड फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। सेकंड फार्मूला में क्या होता है कि फर्स्ट फार्मूले का जो रिजल्ट आता है उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है हाफ टाइम उस वेट का, तो इसका जो रिजल्ट है वो है 1.5 मल्टीप्लाई बाई हाफ टाइम ऑफ वेट यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6 टन जो कि लोड का वेट है। फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो रहेगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 3, और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो रहेगा 4.5 टन, यानी कि 4.5 टन जो है उस स्लिंग की लोड कैपेसिटी है। यानी हर एक स्लिंग के ऊपर कितना फोर्स है तो वो है 4.5 टन। तो इस प्रकार हम स्लिंग की लोड कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि हर एक स्लिंग के ऊपर कितनी लोड कैपेसिटी है यानी कि उसके ऊपर कितना फोर्स है, लेकिन हमें और एक बात यहाँ पर समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हमने इससे पहले बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी स्लिंग का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका वर्टिकल सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी 90 डिग्री में कितना है वो आपको पता होना चाहिए। और वो आपको कैसे पता चलेगा तो वो स्लिंग के ऊपर लिखी हुई रहती है मित्रों कि उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी कितनी रहती है। अब इस कंडीशन में इस स्लिंग की कैपेसिटी अगर 5 टन है और जैसा कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है कि स्लिंग की लोड कैपेसिटी वो है 4.5 टन, तो इस कंडीशन में आप लोड को सेफली लिफ्ट कर सकते हैं। मित्रों, रिगिंग से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल के रिगर इंटरव्यू प्लेलिस्ट का विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मित्रों।